बहुत एतमाद का मुजाहरा कर रहे हैं साबिक सदर ट्रंप के, हम जीत तो हमारी ऑलमोस्ट डन डील है। अगर नताइज उनकी तवक्को के मुताबिक ना आए, रिएक्शन जो है वो रिपब्लिकन सपोर्टर की तरफ से दोबारा सामने आ सकता है। ये इंतखाबात नजरियात और मफादात दोनों की जंग है। इन इंतखाबात का अमेरिका की खारजा और दिफाई पॉलिसी पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। बताइएगा, ये देखा गया है कि हमेशा अमेरिका का जो सदारती इलेक्शन है वो मंगल को ही होता है। क्या ये कोई इत्तेफाक है? क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मैं समझता हूँ ये इत्तेफाक है डेफिनेटली, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इस दफ़ा के जो इंतखाबात हैं वो इंतहाई दिलचस्प भी हैं और न सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि अमेरिका की खारजा और दिफाई पॉलिसी पे बहुत दूररस और गहरे असरात मुरतब करेंगे। आप जानती हैं कि ये एक जानिब तो दाखिली सतह पे ये मुहिम तो चल रही है, लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी जानिब से ये इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं कि जो चीन, रूस और ईरान के हैकर्स हैं वो इन इंतखाबी नताइज पे असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसको एक साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी इंतखाबी अमल को एक थ्रेट समझा जा रहा है। दूसरी जानिब ये जो है बहुत एतमाद का मुजाहरा कर रहे हैं जो साबिक सदर ट्रंप के, हम जीत तो हमारी ऑलमोस्ट डन डील है, जिससे ये एहतमाल पैदा हो रहा है कि अगर नताइज उनकी तवक्को के मुताबिक ना आए, तो जिस तरह अभी हमारे साथी ने कहा कि जनवरी 2021 के नौयत का रिएक्शन जो है वो रिपब्लिकन सपोर्टर की तरफ से दोबारा सामने आ सकता है, जिसका अमेरिका की सिक्योरिटी सैयद मोहम्मद अली साहब, वो सूरत हाल से निपटने के लिए फरूख हमें ये भी बता रहे थे कि पुलिस चीफ का ये बताना है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, शहर को पुरअमन देखना चाहते हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, बड़ा ज़बरदस्त आपने एंगल दिया कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी इस इलेक्शन को देखना चाहिए। ये भी बताइएगा कि अब तक के जो पोल्स आए हैं और अब तक के जो प्रेडिक्शंस आई हैं उसके मुताबिक बड़ा मामूली फ़र्क है कमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान। आपको क्या लगता है कि किसकी जीत के इम्कानात ज़्यादा हैं और कौन जीत सकता है? देखिए, मैं दोनों का मुआजना मुख्तसरन कर देता हूँ कि देखिए, अमेरिका का जो सियासी निज़ाम है या जो सियासी लैंडस्केप है उसमें रवायती तौर पे जो जिस तरह इन्होंने भी कहा स्विंग स्टेट्स हैं या जो दोनों कोस्ट्स हैं, यानी कि मशरकी जो यानी कि बहरे अटलांटिक के साथ जो रियासतें हैं या बहरुल काहिल के साथ जो रियासतें हैं, वहाँ पे ज़्यादातर मुतनव्वे कम्युनिटीज़ रहती हैं, जिसमें इमिग्रेंट्स भी हैं, जिसमें नॉन वाइट भी हैं, जिसमें ब्लैक भी हैं, जिसमें एशियन भी हैं, जिसमें अफ्रीकन भी हैं। और ये लोग जो होते हैं रवायती तौर पे डेमोक्रेट्स के साथ सिंपथाइज करती हैं, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो है लिबरल और ह्यूमन राइट्स के हवाले से ज़्यादा पेशेंट और टॉलरेंस का नज़रिया रखती हैं। जबकि जो हार्टलैंड है अमेरिका का, जो वाइट रियासतें हैं जो कि अमेरिका के मरकज़ में मौजूद हैं, जहाँ के लोगों का दुनिया के साथ राब्ता ज़रा कम है और इमिग्रेंट्स को वो ज़रा तशवीश के लिहाज से इसलिए देखते हैं कि वो समझते हैं कि रवायती जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं और उनकी खुशहाली है, उनको खतरात लाहक हैं इमिग्रेंट से जो कि ईसाई नहीं है या वाइट नहीं है, और वो उनके मुल्क के वसाइल और अपॉर्चुनिटीज पे कब्जा कर रहे हैं। और इस सोच को रिपब्लिकन जो है वो कैश करते हैं। इसीलिए आप देखें कि ट्रंप साहब ने बहुत ज्यादा सख्त मौकिफ इमिग्रेशन के हवाले से लिया हुआ है। तो ये जो नजरियात की जंग है और मफादात की जंग है, मैं ये समझता हूं कि ट्रंप साहब इस वक्त जो माशी मसाइल हैं उसके लिए उनका सहारा लेके एक मजबूत बयानिया बना रहे हैं, और ये एहतमाल है कि स्विंग स्टेट्स में कई जगह वो ज्यादा कामयाबी पहले के मुकाबले में शायद हासिल कर सकेंगे। आपको क्या लगता है, अमेरिकन वोटर्स के मिजाज को देखते हुए कमला हैरिस को एक पॉइंट की बर्तरी है, वो ये बर्तरी बरकरार रख पाएंगी? और साथ ही साथ क्या ये हो सकेगा हिस्ट्री में पहली बार कि अकलियत से एक तो और दूसरा खातून जो है वो अमेरिका की सदर बन जाए और व्हाइट हाउस की नई मकीन बन जाए, अमरीकी वोटर्स के मिजाज को देखते हुए? देखिए, मुख्तसरन में ये कहूंगा कि ये इंतखाबात नजरियात और मफादात दोनों की जंग है। एक जानिब जो डेमोक्रेट्स हैं वो, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, अगर कमला हैरिस अमेरिका की पहली नॉन वाइट और खातून सदर मुंतखब होती हैं
तो ये इस बात का सबूत है कि वो जो इमिग्रेंट्स हैं, जो खवातीन हैं, जो नॉन क्रिश्चियन वोटर है, उनका एतमाद देने में कामयाब हुई हैं। और लेकिन अगर ट्रम्प साहब जो है स्विंग स्टेट्स में जो है इनरोड मेक करते हैं और रवायती खदामत परस्त जो ईसाई सफेद फार्म हैं उनसे हट के नॉन वाइट इमिग्रेंट या क्रिश्चियन या अरब या मुसलमानों का वोट लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह कहा गया कि गजा की जंग की जो सियासी कीमत है वो भी जो डेमोक्रेट्स हैं उनको अदा करनी पड़ सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि 70-80 अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में जो मुजाहरे हुए हैं और जो गम गुस्से का इजहार किया गया है वो इस बना पे किया गया है कि डेमोक्रेट्स बहुत ज्यादा खुलकर इसराइल की पुष्टपनाही कर रहे हैं। और अगरचे जो जूइश लॉबी है उनके पास असर व रसूख और वसाइल ज्यादा है, लेकिन वोट तो नॉन क्रिश्चियन, नॉन जूइश जो इमिग्रेंट्स हैं, ब्लैक्स हैं, अरब हैं, मुसलमान हैं, उनके ज्यादा हैं जो कि काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सैयद मोहम्मद अली साहब, साथ ही ये भी फरमा दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शंस जब मुकम्मल हो जाएंगे, नताइज आ जाएंगे, पूरी दुनिया पर ओवरऑल क्या असरात मरतब होंगे, क्या असरात आप देख रहे हैं और खास तौर पर पाकिस्तान पर? बहुत अहम सवाल है। देखें, 3 चीजें बिल्कुल वाज़ेह हैं। मैं समझता हूं कि इन इंतखाबात का अमेरिका की खारजा और दिफाई पॉलिसी पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। सदर ट्रंप ये एक बात पहले ही कह चुके हैं कि वो जैसे ही इलेक्ट होंगे वो यूक्रेन जंग की मदद बंद कर देंगे, जिसकी वजह से मगरबी यूरोप में बहुत तशवीश पाई जाती है कि अमेरिका जो है शायद मगरबी यूरोप और नेटो की सरपरस्ती छोड़ दे और हमें खुद अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम संभालना पड़े। दूसरी जानिब वो रूस के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन चीन के ऊपर माशी दबाव बढ़ाना चाहते हैं, जिसके नतीजे में मैं समझता हूं कि अगर भारत के ऊपर अमेरिका का दबाव बढ़ता है कि जनाब आप ज्यादा मुखासिमाना और अग्रेसिव स्टांस लें चीन के हवाले से, तो मैं समझता हूं भारत और अमेरिका के दरमियान भी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिसका पाकिस्तान को फायदा भी हो सकता है। लेकिन अगर डेमोक्रेट यानी कि कामला हैरिस आती हैं तो उनकी पॉलिसी जो है वो मगरबी यूरोप, चीन, रूस और मशरिक़ वुस्ता के हवाले से थोड़ी बैलेंस्ड है। वो कोशिश कर रही हैं कि जनाब अगरचे के डेमोक्रेट्स ने खुल्लम खुल्ला इसराइल की मदद की है इस जंग में, लेकिन वो जो स्ट्रीट सेंटिमेंट है अरब का उसको बिल्कुल अपने खिलाफ नहीं होने देना चाहती, इसलिए जंगबंदी पे भी वो जोर देती हैं ताकि जो अरब ममालिक हैं ठीक है अली साहब, आपका पॉइंट आ गया हमारे पास।